तो जब रिजोनेंस करना है, अनुनाद करना है, तो उसका अनुशासन क्या है, उस अनुशासन को जानना है, अपने को उसकी गहराई को समझना है। और जब हम उसकी वैज्ञानिकता को समझ जाएंगे तभी हम उसको अपना पाएंगे, और फायदा अपनाने के बाद ही मिलेगा, उसके पहले नहीं। अब प्रश्न आता है कि हम अपने आनंद के लिए किसको अनुशासित करें। अगर हमको आनंद की स्थिति बनाए रखना है तो अनुशासित किसको करना है। अथ योगा अनुशासनम, योग के लिए अनुशासन। अपने बच्चे को अनुशासित करें, अपने परिवार को अनुशासित करें, दंपत्ति को अनुशासित करें, परिवारिक जनों को अनुशासित करें, स्वजनों को करें, समाज को करें, आस पड़ोस को करें, किसको करें। किसी को नहीं करना है। करना किसको है। दूसरे सूत्र में योगस चित्त वृत्त निरोध, ये आनंद की स्थिति तभी आएगी जब हम स्वयं के चित्त की वृत्तियों को अनुशासित करें। अब दो टर्मोलॉजी है, दोनों को समझने की आवश्यकता है। तोती तरह रट लेंगे तो फिर अनुशासन अपना नहीं पाएंगे। एक चित्त है, दूसरा वृत्ति है। तो चित्त की वृत्तियों को अनुशासित करने से हमको आनंद मिल जाएगा, हमको आत्मबोध हो जाएगा, हम समाधि में पहुंच जाएंगे। हमारा आनंद दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है। बेटा डिस्टर्ब कर रहा है, पत्नी डिस्टर्ब नहीं जी, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आपको। आप स्वयं आपको अपने को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आनंद से दूर अगर हैं तो स्वयं की गलती से। इसी को समझने की आवश्यकता है। तो पिछली कक्षा में चित्त के ऊपर विशेष कक्षा अमन भैया ने लिया होगा, और आज वृत्ति के ऊपर विशेष कक्षा आपस में समझा जाएगा। तो चित्त क्या है। चित्त मतलब पका हुआ मन। हमारा मन जो पक गया है वही मन को चित्त कहा गया है। मन मान के चले, मोटी मोटा मन। वृत्ति क्या है, उस मन के अंदर जो तरंगे उठती हैं वही वृत्ति है। तरंग कैसी होती है, मन के अंदर भावना आता है, विचार आता है, मान्यता है, प्रेरणा है, संकल्प है, विकल्प है, इच्छाएं हैं। ये सारी चीजों को वृत्ति नाम दे दिया गया है। तो एक तरफ चित्त जो मन है और दूसरी तरफ ये तरंगे। अनुशासित किसको करना है, तरंगों को करना है, अपने चित्त की तरंगों को, दूसरों को नहीं करना है। एक बड़ा सरल भजन आता है, हम लोग बड़े प्रेम से गाते हैं। गा तो लेते हैं प्रेम से, लेकिन अपना नहीं पाते हैं क्योंकि उसकी वैज्ञानिकता से दूर रहते हैं। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। जितना सरल गाना है उतने कठिन भजन को अपनाना है। तो अब मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। वृत्ति को नियंत्रण कैसे किया जाए। तो जो चित्त पर कक्षा हुई थी पिछली, जो अमन भैया ने लिया था, तो चित्त को थोड़ा समझने का प्रयास करें कि जो हमारा मन है वही चित्त है। तो मन, उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। मतलब कहने का मोटी मोटा 5 तरह के आदमी होते हैं। आदमी मतलब कि इंसान, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें न जाए, शब्दों पर न जाए। एक को मूढ़, एक को क्षिप्त, एक को विक्षिप्त, एक को एकाग्र, एक को निरुद्ध। यही 5 तरह के अमन भैया ने पढ़ाए हैं। और पांचों का आधार हमारा गुण है। अगर हमारा गुण तामसी प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है तगड़े ढंग से, तो मूढ़ता रहेगी वृत्तियों चित्त में। और अगर राजसी प्रवृत्तियां हमारी आ रही हैं, राजसी गुण हावी है, तो क्षिप्त रहेगा चित्त हमारा। और वही जब सात्विक गुण होने लगता है, पुण्य करते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, तो हमारा चित्त विक्षिप्त कहलाता है। विक्षिप्त इसलिए कि कभी कभी कर लिए, कभी छोड़ भी दिए। पुण्य तो कर रहे हैं, कभी पाप भी हो जा रहा है। जग तो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी लेट तक उठते हैं। तो विक्षिप्त अवस्था रहती है। तो जो साधक की प्रारंभिक दौर की अवस्था है उसे विक्षिप्त अवस्था कहा जाता है। और वही जब सात्विकता की प्रधानता हो जाती है, रज कम हो जाता है, नहीं के बराबर पहुंच जाता है, तो हमारा चित्त एकाग्र होने लगता है। और वही एकाग्र चित्त को ही
समाधि की अवस्था कहा गई, उसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जब हमारा चित्त एकदम सात्विक हो जाता है, सिर्फ पुण्य कर रहे हैं, सिर्फ परमार्थ कर रहे हैं, सिर्फ कल्याण की बात कर रहे हैं, और जब हम इसके परे हो जाते हैं, त्रिगुणातीत हो जाते हैं, तो निरुद्ध हो जाता है चित्त। सिर्फ संस्कार शेष रहता है, वो भी शून्य की अवस्था में रहता है, तो जो प्रभावित नहीं करता है, वो योगी की पराकाष्ठा की अवस्था होती है। तो यही 4-5 तरह के चित्त की चर्चा अमन भैया ने किया है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। अब आते हैं कि अगर ये सब करके मन की तरंग को मार लेते हैं, तो भजन होने से फायदा क्या रहेगा। अगला सूत्र, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि वृत्तियों के नियंत्रित होने पर, निरुद्ध होने पर, रुक जाने पर दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। दृष्टा कौन है? आत्मा। तो जीवात्मा ही दृष्टा है यहाँ पर, उसकी अपने स्वरूप में स्थिति है। उसका अपना स्वरूप क्या है? परमात्मा स्वरूप है। और यहीं पर फिर वो परिभाषा आ जाती है, आत्म परमात्मा संजोगो नाम योग है। फिर एक प्रश्न बनता है कि वृत्तियां अगर उनका निरुद्ध की अवस्था नहीं है, तो उनकी अवस्था एक्टिव होगी, सक्रिय होगी। तो सक्रिय अवस्था को व्युत्थान स्थिति कहा जाता है। निरुद्ध का अपोजिट व्युत्थान। तो जब भी व्युत्थान टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करें, तो व्युत्थान का मतलब कि वृत्तियां हमारी सक्रिय हैं, निष्क्रिय नहीं है। तो वृत्तियों की जब व्युत्थान की स्थिति रहती है, तो उस समय दृष्टा अपने किस स्वरूप में रहता है? निरुद्ध होने पर तो आत्म स्वरूप में हो जाता है, अपने स्वरूप में उसकी स्थिति होती है। लेकिन जब सक्रिय होती है, तब उसका स्वरूप क्या होता है? तो अगला सूत्र देते हैं, वृत्ति सारूप्यम इतरत्य। व्युत्थान की अवस्था में दृष्टा वृत्तियों के अनुरूप स्वयं को मानता है, और वृत्तियों के निरोध काल में मुक्ति, और व्युत्थान काल में बंधन होता है, और वही बंधन ही उसके दुख का कारण बनता है। ये सारा खेल वृत्तियों का है। आसपास के लोगों की वजह से हमारा आनंद खंडित नहीं होता है। तो वृत्तियां हमारी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और यही जो हमारा स्वरूप होता है, इसी को योगेश्वर कृष्ण बड़े सरल सूत्रों में देते हैं कि सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, और श्रद्धा मयो अयम पुरुष यो यह श्रद्धा स यो स। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, वही उसका स्वरूप होता है। हमारी श्रद्धा तामसी है तो मूढ़ स्वरूप है, राजसी है तो क्षिप्त है, सात्विकी है रजस प्रधान के साथ में तो विक्षिप्त है, और शुद्ध सात्विक हो गई तो एकाग्रवृत्ति हो गई। तो उसी हिसाब से हमारी श्रद्धा में बढ़ोतरी होती है, और इसी श्रद्धा से ही हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। है सभी प्राणियों की श्रद्धा उसकी भावानुरूप होती, ये पुरुष सदा से श्रद्धा में, जैसी श्रद्धा वो गति होती। ये प्रभु जी गुरुदेव ने दिया है सूत्र। तो हमारी जैसी श्रद्धा होगी, तामसी, राजसी, सात्विकी और गुणातीत, उसी के अनुरूप हमारी वृत्तियां बनती हैं, और उसी के अनुरूप हमारा व्यक्तित्व बनता चला जाता है। तो चित्त की 5 अवस्थाओं पर विशेष चर्चा हो चुकी है। अब खाली चर्चा वृत्तियों के ऊपर आज जो हम लोग समय दें 10-15 मिनट का, 20 मिनट का, तो 5वां सूत्र जो है, जो भैया ने कवर किया था कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। 5 तरह की वृत्तियां हैं, 2 ही स्वरूप है उनके, या तो वह अक्लिष्ट है या तो क्लिष्ट है। क्लिष्ट मतलब दुख को उत्पन्न करने वाली, या दुख को धारण करने वाली, या दुख देने वाली। और अक्लिष्ट मतलब दुखों से मुक्ति दिलाने वाली, दुखों का विनाश करने वाली, और दुख से दूर सुख की तरफ ले चलने वाली। क्योंकि सृष्टि में तो खाली आनंद है, खाली सुख है, तो मैटर खाली दुख को उत्पन्न करना और दुख का विनाश करना, इसी पर चर्चा चल रही है। अगर इसका पूरा सार तत्व ले 5 सूत्रों का जो अमन भैया ने लिया था, तो चित्त की वृत्तियों का ही नियंत्रण करना है। तो चित्त की चर्चा हो चुकी, और तरंगों का नियंत्रण। चित्त मतलब संस्कार, आदत। वृत्ति मतलब मन की तरंग। तो जो भजन था उसको पूरा अगर हम गा लें, तो ये आज और कल का जो पूरा क्लास है कवर हो जाएगा। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यही 2 लाइन अगर हम इसकी वैज्ञानिकता को समझ लें, खाली गाना गा करके
वृत्तियों का अनुशासन नहीं होगा। इसी की वैज्ञानिकता दोनों लाइन की, कि आदत बुरी सुधार लो, कैसे सुधारें, और मन की तरंग मार लो, कैसे मारें। बस हो गया भजन। तो दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। पूरे पातंजल योग दर्शन का यही निचोड़ है, लेकिन इसको अपनाना है। तो वृत्तियां, एक्चुअली लिखा तो है कि वृत्तियां पंचतैय, क्लिष्टा क्लिष्टा, लेकिन समझने के लिए आप ये मान के चलें कि वृत्तियां सिर्फ दो ही है, पांच नहीं। पांच तो पातंजल ने समझाने के लिए हमको कहा है, लेकिन हम उसको समझने का प्रयास करें तो दो समझेंगे तो आसानी से ये सूत्र समझ में आ जाएगा आज का। पहली वृत्ति, प्रधान वृत्तियां दो ही हैं, सत्प्रवृत्ति और दूसरी दुष्प्रवृत्ति। यही दो वृत्ति है, बाकी तीन वृत्तियां नहीं है। वृत्तियों के साथ वो सहयोगी बनती हैं, उसकी चर्चा एक एक सूत्र में कर ली जाएगी। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय। ये सूत्र हम लोग खूब पढ़ते हैं, खूब बोलते हैं, लेकिन इसकी वैज्ञानिकता को समझने की आवश्यकता है। तो आज का जो ये मंच दिया गया है, इसकी वैज्ञानिकता पर हम चर्चा करें कि सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय। सत्प्रवृत्ति क्या है? वो वृत्ति जो ईश्वर उन्मुखी है, आत्मोन्मुखी है, सत्य को धारण करने वाली है, क्लेशों से मुक्ति दिलाने वाली है, सत्य का बोध कराने वाली है। एक दिशा तो उधर जाती है, उसी को सत्प्रवृत्ति कहते हैं। और दूसरी वृत्ति जो है उसके विपरीत जाती है, संसार उन्मुखी है, प्रकृति की जड़ता से संयुक्त है, अधोगामिता की तरफ ले जाती है और मिथ्या ज्ञान से आच्छादित रहती है, दुख उत्पन्न करती है। यही दो वृत्ति, इसी को दुष्प्रवृत्ति कहते हैं। कि जो संसार की तरफ ले जा रही है वो दुष्प्रवृत्ति है, प्रकृति की तरफ दुष्प्रवृत्ति है, दुख को धारण करने वाली, मिथ्या ज्ञान के सहारे चलने वाली है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, सब दुष्प्रवृत्ति में आएगा। तो या तो हम ईश्वर उन्मुखी हैं या तो संसार उन्मुखी हैं। संसार उन्मुखी दुष्प्रवृत्ति, ईश्वर उन्मुखी सत्प्रवृत्ति, यही दो वृत्तियां हैं। अब इन दो वृत्तियों की वैज्ञानिकता को हम समझने का प्रयास करें कम शब्दों में। छठा सूत्र जो आज के लिए महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा हम लोग करेंगे वृत्तियों का, कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति पंचतैय। जो अमन भैया ने पढ़ाया था कि वृत्तियां पंचतैय क्लिष्टा क्लिष्टा, तो जो पंचतैय पांच तरह की हैं, पांच प्रकार की वृत्तियां हैं, वो पांच कौन है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये पांच हैं, लेकिन वृत्ति दो ही है। इसकी वैज्ञानिकता को समझें क्या है। पहली वृत्ति प्रमाण वृत्ति है। ये वृत्ति नहीं है, ये वृत्तियों को संचालित करता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अभ्यास करने के लिए इसकी वैज्ञानिकता को समझना जरूरी है। इट इज सिंपली कटलिस्ट जो इंस्टिगेट करता है हमारी वृत्तियों को। वृत्तियां तो ही हैं, या तो सत्प्रवृत्ति या तो दुष्प्रवृत्ति। तो सत्प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति को इंस्टिगेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए कैटलिस्ट का काम करती है प्रमाण वृत्ति। तो प्रमाण वृत्ति नहीं है, वृत्तियों का संचालक है। दूसरा क्या है? स्मृति। स्मृति भी वृत्ति नहीं है, ये संस्कारों को, हमारी आदतों को धारण करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस है, इसको समझने का अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो इसका अभ्यास आसान हो जाएगा। और एक वृत्ति निद्रा वृत्ति भी है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया। तो निद्रा वृत्ति क्या है? ये वृत्तियों की सुषुप्ता अवस्था है, ये कोई अलग से वृत्ति नहीं है। हमारी वृत्तियां जब न ईश्वर की तरफ जाए और न संसार की तरफ जाए, तो उस अवस्था को स्मृति कहा जाता है। तो उनकी सुषुप्ता अवस्था है। जैसे हम लोग नींद में हैं, तो नींद में न तो पूजा कर रहे हैं और न तो कोई पाप कर रहे हैं, पुण्य पाप से परे हो गए। उसी तरह से जब वृत्तियां हमारी ऊर्ध्वगामिता और अधोगामिता के बीचों बीच खड़ी हैं, न उधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, न प्रकाश की तरफ जा रही हैं न अंधकार की तरफ जा रही हैं, तो उसको निद्रा वृत्ति बोलते हैं, उसकी सुषुप्ता अवस्था है। अब अगर तीन वृत्तियों को हम निकाल देते हैं तो मूलतः वृत्तियां दो ही हैं। अब दो वृत्तियों को हम समझने का प्रयास करें, एक विपर्य और दूसरी विकल्प। विपर्य वृत्ति मिथ्या ज्ञान की समवायिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है विपर्य। जो मिथ्या ज्ञान हम ढो रहे हैं, जिसके सहारे अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, समवायिका का काम करती है। उस मिथ्या ज्ञान को धारण करके गधे की तरह से ढो करके लेके चल रहे हैं।
वही हमारे जीवन का निर्धारण कर रही है। इसलिए विपर्य को भी जानना जरूरी है। और विकल्प वृत्ति जो है ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दृष्टा और दृश्य के संयोग से उत्पन्न जो परिस्थितियां हैं उसको समझकर फिर आगे चलती है। कहने का मतलब ये है कि विकल्प वृत्ति अनुभवजन्य है। अनुभव से ही हम अपने पथ का निर्धारण करते हैं कि कौन सा पथ पाथेय है और कौन सा त्याज्य है। तो विपर्य और विकल्प इसको हम लोग समझें। तो अब आते हैं सीधे कि प्रमाण वृत्ति का स्वरूप क्या है। प्रमाण जो वृत्तियों को संचालित करती है उसका क्या स्वरूप है, क्योंकि वैज्ञानिकता हम लोग समझने का प्रयास करें, साइंस क्या है इसकी समझ जब समझ जाएंगे तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, और श्रद्धा जब उत्पन्न हो गई तो अभ्यास आसान हो जाएगा। तो सूत्र क्या देते हैं, प्रमाण तीन तरह का है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा प्रमाणानी। ये तीन तरह के प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, इसी से वृत्तियां संचालित होती है। प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष मतलब प्रतिधन अक्ष, जो आंखों के समक्ष हो रहा है। हम लोग बड़े आराम से बोल लेते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि भाई हमने अपनी आंख से देखा है, हमने स्वाद चखा है। ये खाली मैटर आंख तक सीमित नहीं है। प्रत्यक्ष आंखों के समक्ष होना मतलब इंद्रिय गम्य, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की अनुभूति से हम लेते हैं वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रियां हमारी जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं यही प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए, लेकिन इनकी एक सीमा है। एक सीमा के बियॉन्ड सत्य को नहीं पहचान सकती है सबकी। जैसे सूंघने की हमारी एक क्षमता है, लेकिन अगर कुत्ते को ले लें तो कुत्ते के सूंघने की क्षमता ज्यादा है, वो हमसे ज्यादा उसकी क्षमता है। चींटियों का दूसरा पोर्शन है, पक्षियों का दूसरा पोर्शन है, सभी इसी इंद्रियों को एक एक इंद्रिय के सहारे। और हमारी पांचों इंद्रियां इतनी परिष्कृत नहीं है कि हम अपनी क्षमता का विकास कर लेते हैं। देखने में तो लगता है कि सूर्य तो बहुत छोटा है पृथ्वी से, लेकिन जब उसको ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं तब पता चला नहीं कि हमारी इंद्रियां धोखा दे रही हैं। तो प्रत्यक्ष हमेशा सत्य नहीं होता, उसकी लिमिटेशन है। और प्रत्यक्ष जो हम अपने इंद्रियों के माध्यम से कुछ चीजों को लेते हैं तो भले वो प्रत्यक्ष न हो, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर, मन के आधार पर, मन को जब शामिल कर लेते हैं तो अनुमान गतिशील हो जाता है। धुआं देखे कि अनुमान गतिशील हुआ कि आग जरूर होगी वहां पर। दो व्यक्ति हमारे बारे में बात कर रहे हैं और अगर हमारा चित्त मूड में है या क्षिप्त विक्षिप्त में है और हमको देख के मुस्कुरा दें तो एक धारणा आ जाती है कि हमने देखा था कि वो लोग हमारी शिकायत कर रहे थे, भले कान नहीं सुन रहा था। एक धारणा पैदा हो जाती है, उसने वृत्ति को जन्म दे दिया, वृत्ति को संचालित कर दिया। वो वृत्ति नहीं है, उसका संचालक है। उसके प्रति एक दुर्भावना पैदा कर दी कि दो लोग आपस में, और दोनों हमारे विरोधी हैं और दोनों मुस्कुरा रहे थे हमको देख करके और चर्चा हमारे ही बारे में कर रहे थे। एक वृत्ति संचालित हो गई आपके अंदर, एक तरंग पैदा हो गई और वही आपके दुख का कारण बन जाती है। ये अनुमान वृत्ति है। और आगम वृत्ति ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है, यही हमारे जीवन को धन्य करती है। आगम क्या है, आगम का मतलब कि जो भी हमारे शास्त्र वचन है उनके आधार पर उनको सिद्ध करके जो महापुरुष पैदा हुए हैं, जो सिद्ध महात्मा हुए हैं, उनके जो आप्त वचन है उसी को आगम प्रमाण कहा जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि किताब पढ़ करके समझते हैं कि भाई आगम में यही लिखा है। नहीं जी, उसमें हम उलझ जाएंगे। हमारा अभी उतना परिष्कृत चित्त नहीं है कि हम पढ़ करके उसके अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं, तब फिर वो आगम प्रमाण नहीं बनता है। कि श्रुति विभिन्ना स्मृत्यो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य मतम न एकम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाजाम महाजनो जैन गतस्स बंधा। एक श्रुति लेंगे, एक स्मृति लेंगे, वो दूसरे का खंडन करती है। सब अलग अलग धाराओं पर चल रही हैं। अब उनके तथ्य को निकालना वो विवेक ख्याति का स्तर है, उतना आसानी से नहीं निकल सकता है। तो करना क्या चाहिए, महाजनों जिन गत सपंथा, जिस रास्ते से महाजन गए हैं
सदगुरु गए हैं, तो सदगुरु के वचन जो हमारे लिए आते हैं वही आगम प्रमाण है। और जब वो मिल जाता है तो फिर हमारी वृत्तियां तेजी से सत्प्रवृत्तियों की तरफ गतिशील हो जाती है। तो प्रमाण वृत्ति नहीं है, वृत्तियों की संचालक है। अब प्रमाण पाते ही वृत्तियां संचालित हो जाती है, और यही वृत्तियां यदि ईश्वर के उन्मुखी हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में वैराग्य आता है, विवेक आता है, श्रद्धा जगती है, कल्याण का भाव, परमार्थ जगता है। और अगर ये सब अक्लिष्ट की श्रेणी में आ जाती है, दुखों को नाश कर देती है, दुख को दूर कर देती है, और यही वृत्ति अगर प्रवृत्ति उन्मुखी हो गई, संसार की तरफ चली गई, बहिर्मुखी हो गई, तो भांति भांति के क्लेशों को हमारी सोच उल्टी हो जाएगी। फिर अचिंत चिंतना जाता, अयोग्य आचरण तथा फलता रोग शोक आरती कलह क्लेश नाशम, इस धारणा को हम अपना लेते हैं, क्योंकि हम उल्टा चल बैठे, एक क्लिष्ट वृत्ति आ जाएगी। तो इसीलिए प्रमाण जो है वो दोनों तरफ गतिशील हो जाता, हमारे चित्त के अनुरूप होता है। और चित्त हमारा अगर ईश्वर उन्मुखी वृत्तियों को उत्पन्न कर रहा है तो फिर विवेक, वैराग्य, श्रद्धा, कल्याण, परमार्थ ये सब जगने लगता है, ईश्वर उन्मुखी हो जाते हैं। और अगर चित्त में निर्मलता नहीं है, राजसी वृत्तियों से पूरी तरह से ओतप्रोत है, मूर्ता है, उसके अंदर क्षिप्त कंडीशन में है, तो फिर अधोगामी लेके चला जाएगा वो। अब प्रश्न आता है कि प्रथम वृत्ति जिसको हमको समझने की आवश्यकता है वो है विपर्य, और दूसरी वृत्ति विकल्प। दोनों को समझ लें, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो विपर्य क्या है? विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठित, जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान ही विपर्य है। विपर्य मतलब विपरीत, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्वहीन वस्तुओं में आसक्ति अगर हमारी हो रही है तो वो विपर्य है, इससे अपने को बचना होता है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। और हमारा मार्गदर्शन सदगुरु कैसे करता है? असत से सत की ओर, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। ये बोलने के लिए नहीं है, इसको बहुत सूक्ष्म बुद्धि से विचार करने के लिए है कि हमारा रास्ता कहीं सत से असत की तरफ तो नहीं है। अगर विपर्य हमारा है, मिथ्या ज्ञान है, जिस ज्ञान को हम अपना आधार लेके चलने जा रहे हैं, वो अगर विपरीत दिशा में हो गया, मिथ्या हो गया, प्रकृति प्रेरित हो गया, संसार की अवधारणाओं से अगर उत्पन्न हो गया, तो फिर अतद्रूप प्रतिष्ठम, वो स्वरूप की अवस्था से उल्टा चला जाएगा, वो संसार में प्रतिष्ठित होने लगेगा। तो इसलिए हमको असत से सत की तरफ, ये सत्य ज्ञान है, क्योंकि सत्य वस्तु है आत्मा और मिथ्या जगत पसार। हम संसार की तरफ जा रहे हैं या स्वयं की तरफ जा रहे हैं, बहिर्मुखी हैं कि अंतर्मुखी हैं। बहिर्मुखा जना सर्वे भ्रम कालजालिस पास्ता, और अंतर्मुखा सत अथज्ञा सत्यम श्रेयम श्रेयंतलम। जो बहिर्मुखी हैं वो हमेशा भ्रम जंजालों में उलझे रहेंगे, लेकिन जो अंतर्मुखी हैं, सत्य ज्ञान की तरफ चल रहे हैं, वो सत्य को समझने का प्रयास करते हैं और सत्य को अपना करके श्रेय को पाते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं। तो हमारी गति जो है वो संसार की तरफ है या स्वयं की तरफ है, बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है। और विपर्य ज्ञान जो ये विरोधाभासी ज्ञान चलता है, यही 5 क्लेशों को उत्पन्न कर रहा है। और यही 5 तरह का विपर्य भी है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। तो 5 तरह की हमारी विपर्य की भी वृत्तियां आती हैं, या तो अविद्या से गवर्न हो रही है, या अस्मिता से गवर्न हो रही है, या राग द्वेष और अभिनिवेश से गवर्न हो रही है। और इस पर चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। विपर्य वृत्ति को यदि प्रमाण वृत्ति का सहयोग मिलने पर गति विपरीत हो जाती है। कभी कभी विपर्य
कि वृत्ति हमारी हावी है, लेकिन उसको जब प्रमाण वृत्ति मिल जाती है, आगम प्रमाण के साथ जुड़ जाता है, तो उसका सहयोग मिलने पर उसकी गति उल्टी हो जाती है। ये वैज्ञानिकता है, तमाम लोगों की उल्टी हुई है। तुलसी को ले लीजिए, सूर्य को ले लीजिए, वाल्मीकि को ले लीजिए, अंगुलीमाल को, इनका क्या था वृत्ति? विपर्य ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान से गवर्न हो रहे थे। लेकिन जब इनको आगम प्रमाण मिल गया, तो उस आगम प्रमाण ने इनकी सत्प्रवृत्तियों को संचालित कर दिया। अब दूसरी वृत्ति को समझने का प्रयास करें कि दूसरी वृत्ति जो है वो विकल्प है। हम समझ रहे हैं कि जो पहली वृत्ति विपर्य है, मोटी मोटा क्लियर हो गया होगा। अब विकल्प पर हम आ जाते हैं, विकल्प और इंपॉर्टेंट हो जाती है। विकल्प का सूत्र क्या है? शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। वस्तु के अभाव में अनुभव जन्य ज्ञान ही शब्द ज्ञान है, और यही शब्द ज्ञान की चर्चा से पूरा शास्त्र पड़ा हुआ है। हर जगह शब्द ज्ञान का महत्व, कि दृष्टा और दृश्य के संयोग से जो अनुभव उत्पन्न होता है वही शब्द ज्ञान है। तो शब्द ज्ञान में होता क्या है? जब हम अपने अंतःकरण को परिष्कृत कर लेते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर बहुत, जो विकल्प वृत्ति है, बहुत फोकस किया है, हर जगह फोकस किया है शब्द ज्ञान के ऊपर। और उसके लिए धीमहि शब्द, धीमहि की साधना जब हम लोग करते थे कि धीमहि सर्वविधिम सुचमेव च वयमित उपदिष्टा नो मर्जो लप्ते सुख शांति अनित भेद वदंत ही वेदा। येन केन प्रकारेण हम अपने अंतःकरण में सद्गुणों को धारण करें, और बिना सद्गुणों को धारण किए रियल प्रसन्नता नहीं मिल सकती। हम कुछ भी कर लें, तो सद्गुणों को धारण अगर करेंगे तो अंतःकरण हमारा शुद्ध साफ होता चला जाएगा और चित्त निर्मल होता जाएगा। तो एक्चुअली चित्त की निर्मलता का ही सारा साधना करनी होती है, कि जैसे तैसे हम जो कुछ करके चित्त को जितने अंशों में निर्मल कर लेते हैं, उतने अंशों में शब्द ज्ञान प्रकट होने लगता है, और यही विकल्प का रास्ता मिल जाता है। तो विकल्प की वृत्ति जो है, यही हमारा कल्याण करती है। परम पूज्य गुरुदेव ने पहले अध्याय में लिखा है, निराकारत्व हेतु से परिणाम का तुम ईश्वर है, और शरीर से गृहणामी गत संचालन तत्व। जब हम अपने अंतःकरण को पवित्र और परिष्कृत कर लेते हैं, तो वहीं पर गुरु आपका मार्गदर्शन करेगा। गुरु ही अगर मदद करना चाहेगा हमको, तो क्या कर लेगा? हमारा अंतःकरण में शब्द को प्रकट कर देगा, प्रेरणा भर देगा, प्रेरित कर देगा, और फिर वही प्रेरणा हमको मिथ्या ज्ञान से दूर ले जाएगी। तो विपर्य से दूर होने का एक ही रास्ता, विकल्प एक ही बचता है, कि चित्त को जितने अंशों में हम निर्मल कर लेते हैं, उतने अंशों में विकल्प वृत्ति हमारी प्रकट होने लगती है, प्रबल होने लगती है। और दृष्टा के सहारे जो चलने वाली वृत्ति है, वही विकल्प है। जब हम एक सहारा ले लेते हैं, उसके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट कर लेते हैं, उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं कि नहीं, गुरु चेतना है, तो शब्द तो हमारे अंतःकरण में प्रस्फुटित करेगा ही करेगा। और वही शब्द ज्ञान, जहां पर वस्तु शून्य है लेकिन एक श्रद्धा है, और यही शब्द ज्ञान जितने अनुपात में हमको मिल जाता है, उतने ही अनुपात में हमारे पास विकल्प उपलब्ध हो जाता है। वहां पर कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है किसी की, सिर्फ अनुभव, और उसी के आधार पर हमारी श्रद्धा प्रस्फुटित होती है, बढ़ती है, प्रगाढ़ होती है, सजल होती है, और उतने अंशों में हम सत्य को धारण कर लेते हैं। इसका अभ्यास करना पड़ता है। तो चेतन दृष्टा साधक के समक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य क्या है? भोग के साथ मोक्ष प्रदान करना। और अंततः दृष्टा और दृश्य का जब संयोग बनता है, तो लक्ष्य हमारा पूर्ण हो जाता है, फिर दृश्य का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। और इस शब्द के आश्रित चलने वाली चित्त की वृत्ति, यही विकल्प वृत्ति कहलाती है। ये संपूर्ण वृत्ति अक्लिष्ट है, लेकिन अगर गलती से संग दोष हो गया, तो संग दोष के चलते ये अक्लिष्ट वृत्ति क्लिष्ट की तरफ मुड़ जाती है।
हमने सब कुछ तो साधना सही कर लिया, लेकिन संग दोष कर लिया। तो जो अंतःकरण में शब्द प्रकट हो रहा है उसको भूल गए, उसको दरकिनार कर दिए, और संसार का वैभव हमको खींच ले गया। तो क्लिष्ट वृत्ति की तरफ मुड़ जाते हैं। तो शब्द बिना सुत आंधरी, कहाँ कहाँ ले जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका जाए। तो अगर संसार में हम भटकते हैं इसी शब्द के अभाव में, यही विकल्प वृत्ति है। अब निद्रा वृत्ति पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। निद्रा वृत्ति क्या है? अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। अभाव के ज्ञान का जब आलंबन करने वाली वृत्ति, इसी को निद्रा कहते हैं। ये अभाव, अभाव का मतलब हमारी वृत्ति न संसार के मिथ्या ज्ञान से बंधी है और न ही शब्द से उत्पन्न ज्ञान के सहारे गतिशील है। न्यूट्रल अगर हम हो जाते हैं, ये हमेशा की स्थिति नहीं रहती है, कभी कभी आती है, देर तक नहीं ठहरती है। तो कभी कभी इस तरह की हमारी वृत्तियां आती हैं कि न संसार के वैभव से प्रभावित है और न पता चला कि चेतना के आकर्षण से ही प्रभावित हो रहे हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। उसी को निद्रा वृत्ति कहा जाता है। ये वृत्ति की सुसुप्ता अवस्था है, जब साधक न प्रकृति की तरफ गतिशील है और न ही स्वरूप की तरफ गतिशील है, न बहिर्मुखी जा रहा है न अंतर्मुखी की यात्रा कर रहा है, वह स्थित हो गया है। उसको निद्रा, निद्रा शारीरिक निद्रा की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संजमी। जो रात्रि होती है, संजमी पुरुष उसी रात्रि में जगता है। वो रात्रि का मतलब क्या हुआ? जिस क्षेत्र में संसार भाग रहा है वो उसके विपरीत चलता है, वहां वो जगता है। ये परिस्थितियों की बात है। जो आकर्षण सांसारिक व्यक्तियों के लिए होता है, उसके अपोजिट आकर्षण संयमी का होता है, साधक का होता है। तो निद्रा वृत्ति जो है वो देर तक नहीं टिकती है, प्रमाण मिलते ही ये गतिशील हो जाती है। और अगर कोई सांसारिक वैभव का व्यक्ति मिल गया जो अपने यश गान और अपने वैभव के बारे में लगा बताने कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, तो वो वृत्ति उससे संचालित होने लगती है। और अगर उसका साथ किसी शब्द ज्ञान या आगम प्रमाण की व्यक्ति से मिल गए तो फिर उसके अंदर उस तरह की प्रेरणा, अक्लिष्ट वृत्ति पैदा होने लगती है। ये दोनों तरफ मुड़ सकती है। और जब बीच में स्थिर है, न असत की तरफ जा रही है न सत की तरफ, अस्तो मासत गमय नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कि उसकी वृत्ति निर्धा वृत्ति है। और एक वृत्ति और बच रही है लास्ट में, स्मृति, पांचवी वृत्ति। उस पर भी 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। स्मृति क्या है? अनुभूत विषय असम प्रमोसा स्मृति। निद्रा वृत्ति जिस आधार पर गतिशील होती है वह स्मृति है। निद्रा तो स्थिर है, लेकिन गतिशील कैसे होगी? जो उसके पुराने अनुभव हैं वो दोबारा से अगर यादगार में आ गए, तो भूतकाल में अनुभव जो विस्मृत हो चुका है वो स्मृति पटल पर अगर पुनः प्रकट हो जाता है, तो वही स्मृति पर धरातल है जहां संस्कार प्रकट होते हैं। उसको स्मृति कहते हैं। वह एक आधार है, वृत्ति नहीं है। वो वृत्तियों के एक आधार देती है। और इसी स्मृति को शुद्ध करने की ही सारी साधनाएं हैं। कि हमारी जब याददाश्त, चूंकि भूलक्कड़ी जो आ रही है बार बार, भूलने की जो आदत है एक हमारी, वह स्मृति हमारी जब अशुद्ध है तभी हम भूलते हैं। इसीलिए इसी में परिपक्व अवस्था में एक सूत्र आता है, स्मृत पर शुद्ध स्वरूप शून्य में मात्र निर्भाषा निर्वितरका। जो निर्वितरक समाधि है, जब हमारी स्मृति पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है तो हम अपने शून्य स्वरूप में स्थिति हो जाते हैं, आत्म स्वरूप में आ जाते हैं। तो वृत्तियों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं। तो साधना की जो परिपक्व स्थिति आती है, तब चित्त का अपना स्वरूप शून्य हो जाता है। उसमें न कोई संस्कार प्रकट होता है और न कोई वृत्ति ही उभरती है।
तो ऐसी स्थिति में जो साधक परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो उसके कर्म जो है वो अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, क्योंकि 4 तरह के कर्म होते हैं। तो 3 तरह के कर्म तो संसारिक लोग करते हैं अपनी वृत्तियों के अनुरूप, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म। या तो पाप करेंगे या तो पुण्य करेंगे, या पाप पुण्य मिश्रित करेंगे। ये 3 तरह के कर्म संसारिक लोग करते हैं। पुण्य करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि पाप कर्म है। तो पाप कर्म न्यूट्रलाइज करने के लिए पुण्य कर्म भी कर लेते हैं। अब कुछ होते हैं जो पाप पुण्य मिश्रित कर लेते हैं, लेकिन जिसकी स्मृति शुद्ध हो गई है तो वो धरातल वृत्तियों के लिए फिर नहीं देता है। फिर अशुक्ल और अकृष्ण, वो न पाप करेगा न पुण्य करेगा, दोनों के परे रहेगा। यही उसकी साधक की परिपक्व अवस्था होती है। तो इस तरह से टोटल 5 तरह की जो वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन वृत्तियों पर आज गंभीरता से हम लोग इसकी वैज्ञानिकता को समझ पाए हैं। अब हम चाहेंगे कि 10 मिनट का टाइम बचा है, 10-15 मिनट का, कुछ चर्चा हो जाए इस पर। नहीं तो एक तरफा हो जाएगा तो फिर ये भाषणबाजी हो जाएगी। हाँ अमन भैया, जी भाई साहब, जी बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि इसकी मनुष्य वैज्ञानिक जब तक हम नहीं समझेंगे भैया तब तक फिर अभ्यास करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। बिल्कुल। हम लोग शब्दों में उलझ जाते हैं कि आध्यात्मिक शब्द है उसकी टर्मिनोलॉजी याद कर लिए तो फिर अनुशासन नहीं आ पाएगा ना फिर। जी जी भाई साहब जी। तो चंदन शर्मा जी के हैंड रेज है। जी चंदन जी। सुशील भैया प्रणाम। प्रणाम भैया प्रणाम। भैया इस पर तो मेरा युद्ध चल रहा है लगभग आज 20-25 साल से, लेकिन इस पर संभल नहीं पा रहे हैं। ये स्मृति जो है भैया, एकदम ये क्लास जो था ना मेरा हृदय को छुआ। जी लेकिन प्रैक्टिकल जो आप बोले ना तो कैसे करें। अब स्मृति जैसे कि स्मृति हमारा चला जाता है, अपना बीमारी बता रहा हूँ। स्मृति चला जाता है कि जब हम बिजी होते हैं वर्क में तो स्मृति चला जाता है कि हमको वर्क ज़्यादा दिया, तो वर्क हमको ज़्यादा दिया तो लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ और सब नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर जो स्मृति मतलब कि अहंकार में आता है कि मेरे कारण ही इतना वर्क हुआ, तो वहाँ पर हमारा व्यवहार चला जाता है और मैं एक दूसरे से। तो ये इस स्मृति को हम कैसे याद रखें जिससे कि लगे कि मैं नहीं हूँ, अंदर कुछ और चल रहा है। तो इस पर चर्चा करिए। नहीं, इसमें थोड़ा सा आप ये देखें भैया कि स्मृति का जो यहाँ पर लिया गया है सेंस, कि जो भी हमारे पुराने अनुभव रहे हैं 10-20-50 साल के, जो भी हम याद कर पा रहे हैं, वो अनुभव 2 रूप में प्रकट होता है। एक रूप में जब प्रकट होता है तो वो मिथ्या ज्ञान लेके आता है, और मिथ्या ज्ञान हमारी क्लिष्ट वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई आपका बुरा अनुभव है तो उसको मत याद करिए, कोई आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई है उसको जैसे आप याद करेंगे तो वो मिथ्या ज्ञान है, उसका यथार्थ स्वरूप नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो हमारे अंदर एक क्लिष्ट वृत्ति पैदा कर देगा। तो जो स्मृति है वो वृत्ति नहीं है, वो एक आधार दे देती है हमको। और अगर कोई अच्छी चीज हमको याद आ गई, यहाँ एक बार हमारे साथ ये अच्छा हुआ था, हमारा लाइफ धन्य हो गया था, हम बहुत प्रसन्न थे, तो वो हमको अक्लिष्ट वृत्ति दे देगी। उसने एक विकल्प दे दिया हमको। तो दोनों को जो धारण करने का आधार है, तो हमारी जो वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट पैदा हुई हैं उसी स्मृति के आधार पर हो रही हैं कि स्मृति किस स्वरूप में हम ले रहे हैं। अब अगर हमने ये सोच लिया है कि भाई ऑफिस में या हम किसी संस्था से जुड़े हैं, वहां पर हम कोई काम कर रहे हैं और अकेले हम ही कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो मिथ्या ज्ञान हमारा है, ये हमको क्लिष्ट वृत्ति दे देगा। तो ऐसी स्थिति में स्मृति दोष नहीं है वहां पर, वहां पर तो दूसरा दोष हमारा आ रहा है। उस वृत्ति को आपको हटाना है जो मिथ्या ज्ञान है, और आप तुलना अपनी उससे करें कि जो आपसे कई गुना इफिशियंट है।
तो इस तरह का कभी जैसे मान के चलें कि कभी हमारे अंदर धारणा आती है चलो भाई आज 8 घंटे पढ़ाई हमने कर लिया है, बहुत पढ़ाई कर लिया है, तो तुरंत एक भावना आ जाती है कि गुरुदेव तो 1 घंटे में 3000 पेज पढ़ डालते थे। तो तुलना कर लो बेटा, अपने आप अहंकार गल जाता है कि जो हमारा पिता है वो इस रफ्तार से पढ़ता था, हमारा पिता इतने तेज काम करता था, तो हमारी तुलना फिर कहाँ है। उसी को संगदोष अभी चर्चा की गई थी कि आपकी एक अच्छी वृत्ति अगर काम करने की है, अगर आप संगदोष से ग्रसित हो गए तो आपकी वृत्ति तुरंत उलट जाएगी, तो अक्लिष्ट क्लिष्ट की तरफ मुड़ जाएगी। उसी की तो चर्चा किया गया था। तो वहां पर शब्द ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है, और शब्द प्रमाण जो है वो आगम प्रमाण जो है, अगर उसका हम संग कर देते हैं तो हमारी सत्वृत्तियों को संचालित कर देता है। तो इसीलिए प्रमाण जो है वो वृत्तियों को संचालित करता है। तो हम संचालित गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, अक्लिष्ट की तरफ जा रहे हैं कि क्लिष्ट की तरफ जा रहे हैं, इसका निर्धारण करना होता है। इसकी वैज्ञानिकता है। चंदन भैया, कुछ क्लियर हो पाया भैया? जी भैया जी, पूरा क्लियर हो गया। मतलब तो कि चाहे नहीं हम संसार की तुलना करें चाहे अध्यात्म की तुलना करें, तो हम प्रमाण को जरूर लें कि व्यक्तियों को गतिशील बनाने के लिए हम किस तरह का प्रमाण जुटा रहे हैं। अगर हमने ये जुटा लिया कि जो हमारा काउंटर पार्ट है ऑफिस में, उसकी तुलना अगर हम उससे कर रहे हैं तो क्लिष्ट वृत्तियां आएंगी। सुपर पावर से बात करें कि भाई एक व्यक्ति संसार में ऐसा भी है कि इतना सारा काम करता है, 18-18 घंटे 19-19 घंटे इस अवस्था में कर लेता है, और हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसका एक एक मिनट इतना इंपॉर्टेंट है, उससे तुलना करें। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रमाण को ले रहे हैं। जी जी भैया, यहाँ पर क्या हो जाता इसीलिए है कि प्रत्यक्ष हाँ अनुमान और हाँ आगम 3 प्रमाण दिए गए हैं। प्रत्यक्ष है, एक आगम है, प्रत्यक्ष एक सीमा है, और अनुमान उससे आगे चला जाएगा। और जब आप आगम प्रमाण पर आएंगे, शब्द प्रमाण पर आएंगे, तो बहुत आगे लेके चला जाएगा। तो टोटल हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी वृत्ति को क्या दिशा दे रहे हैं। तो संभव तो क्लियर हो गया होगा भैया। तो अब 20 साल से हाँ। लड़ाई न करें, बस इसकी वैज्ञानिकता को समझ करके इसको अपना लें और फिर प्रयास करें, इसका अनुशासन अपना लें फिर। जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम धन्यवाद भैया। जी वीरेंद्र जी, वीरेंद्र कुमार जी। जी जी, सिंह साहब नमस्कार। प्रणाम भैया, प्रणाम। सभी को, सभी साथियों को प्रणाम। सर, क्लास तो आपकी बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया। अच्छी क्लास तब होती है कि जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सर। जी जी सर, तभी तो प्रश्न उठ रहा है। सर, मेरा ये जानने का मन था कि ये जो चित्त है ना, चित्त, हम मोटा मोटा समझते हैं कि जो हमारी मेमोरी से भरा हुआ एक गट्ठर है, उसको चित्त कहा जाता है। मैं इसको वैज्ञानिक में समझना चाह रहा हूँ आपसे कि चित्त के बारे में, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कैसे बनता है, कैसे क्या होता है इसका सर। क्योंकि इसकी कई परिभाषा पढ़ी है, कहीं इसको नदी की तरह कह दिया है, कहीं जल की तरह से कह दिया है। सर, थोड़ा इसको समझाइए अपने अनुसार। बस इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है। आप देखें, बस खाली उसको कहीं पर लिखा पढ़ा न दे करके हम लोग उस पर चिंतन खाली करना होता है। तो चिंतन में ये देखें कि चित्त और स्मृति में खाली जो अंतर है, दोनों एक ही है। स्मृति प्रकट हो जाती है और चित्त प्रकट नहीं होता है। तो जो स्मृतियां हमारी, जैसे मान के चलिए कि हमारी यादगार जो है वो 1500 लाइन की होगी, लेकिन जो हमारे चित्त में पड़ा हुआ है वो प्रकट नहीं हो रहा है, वो अरबों खरबों का पड़ा हुआ है। तो उसका बंच है पूरा, और उस पूरे बंच को हमको साफ करना है, निर्मल करना है। तो स्मृति एक वृत्तियों का आधार है, जैसे चित्त आधार है। तो हमारे गुणों का जो आशय है वो हमारा चित्त ही तो है। उसी तरह से जो वृत्तियां प्रकट हो रही हैं वह स्मृति के धरातल पर हो रही हैं। तो चित्त का ही एक स्वरूप स्मृति है, इसलिए उसको स्मृति वृत्ति बोल दिया गया है। और जो चित्त में दबा पड़ा हुआ है वो बीच बीच में हमको प्रभावित करता रहता, अंदर से प्रकट नहीं हो पाता है, लेकिन अंदर जो तूफान मचाए रहता है वो जब निर्मल हो जाता है। इसीलिए उसका जाता है कि जब आपकी स्मृति शुद्ध हो जाती है, तो स्मृति शुद्ध तब होगी जब चित्त निर्मल होता चला जाएगा। उसी को तो परम पूज्य गुरुदेव ने धीमहि की साधना कहा था कि जैसे जैसे हम अंतःकरण में जी पवित्रता को धारण करते चले जाएंगे और उस पर समीक्षा भी करते जाएं कि क्या किसी के प्रति हमारे अंदर द्वेष दुर्भावना तो नहीं आई,
उस संकीर्णता से हम बाहर निकले कि नहीं। जब हमारे रोए रोए का जो स्वार्थ है वो परमार्थ के लिए गतिशील हो जाए, यहाँ परमार्थ कोई अलग चीज है ही नहीं है। इसीलिए सत्पुरुषों का स्वार्थ ही संसारी लोगों का परमार्थ होता है। जी 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 गुरुदेव परमार्थ नहीं करते थे। गुरुदेव तो जी कहते थे बेटा मैं तो स्वार्थ कर रहा हूँ, मेरा कलेजा फट रहा है, इसलिए मैं अपना कलेजा ठंडा करने के लिए सब कुछ लुटाना चाहता हूँ। वो स्वार्थ है। और महापुरुष का स्वार्थ संसार का सबसे बड़ा परमार्थ होता है सर। जी जी जी। तो इसी का हम सुनिए लोग खाली अभ्यास करें तो चित्त और स्मृति मोटी मोटा कुछ क्लियर हो पाया सर। सर, क्लियर तो हो रहा, लेकिन अभी बनता कैसे है सर? ये जो हमारी मेमोरी है टोटली वही भरी हुई है उसके अंदर, मैं इसका बेसिक हमने तो निर्माण इस कैसे तरह होता से है इसका? जो उसके सूत्र देखे कि जो स्मृति का सूत्र है अनुभूत विषय असंप्रमोश, तो जो संप्रमोश है, दबा हुआ है, छिपा हुआ, वो चित्त है। जी और जो असंप्रमोश मतलब प्रकट हो गया, क्या प्रकट हुआ? जो हमारा अनुभूत विषय है, जी पहले का अनुभव किया हुआ विषय, चाहे वो 10 साल हो, चाहे 1000 साल का हो, चाहे 5000 साल का, जी। जिस सब्जेक्ट पर हमारा अनुभव हो चुका है, गलत या सही, हम्म। वो सब जी चित्त में सुरक्षित पड़ा हुआ है। और जब वो प्रकट हो जाता है तो उसी धरातल को स्मृति कह दिया गया है। जी ये जी स्मृति नहीं है, जी प्रकट जी। हो गई तो हम्म। स्मृति के धरातल पर प्रकट हो गई, इसलिए स्मृति को एक व्यक्ति स्वरूप में मान लिया गया। जी जी जी। और यही स्मृति जब हमारी शुद्ध हो जाएगी तो सारे कचड़े को हम साफ कर देंगे। तो सर, इसका इसी को इस तरह समझ सकते हैं कि चित्त का मतलब है कि एक ऐसी जगह है हमारे अंदर जहाँ जन्मों जन्मांतरों के हमारे कसाय कर्म से भरे पड़े हैं। ये तो हम लोग कहते तो हैं सर, जी लेकिन जी एक उसकी सफाई जब हम कर लेंगे जी जी तब स्मृति परिशुद्ध हो जाएगी। परिशुद्ध का मतलब हो गया कि जो पर चेतना है, एक तो अपर है जो संसार में दिख रहा है स्थूल सूक्ष्म में, और इसके परे जो चेतना है, जी जो समष्टि चेतना है, जी जब उस चेतना के स्वरूप में चला जाएगा हमारा चित्त, उतना निर्मल हो जाएगा जी कि जी स्वरूप जी। शून्य की स्थिति आ जाएगी, तब स्मृति शुद्ध मानी जाएगी, परिशुद्ध हो। तो सर, जब चित्त में जमे कुल जितने भी संस्कार हमारे हैं जन्म जन्मांतरों के सभी समाप्त हो जाएंगे, तो हमारा चित्त ऑटोमेटिक परमात्मा तब मिल जाता है। हाँ, तो वो समाप्त कब होगा? जब हमारे अंदर वो बोध हो जाएगा वननेस का। उसी को जी कैवल्यपाद कहा गया है कि जब हम जी जी। केवल केवल एक एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ को आत्मबोध करने लगेंगे, हम्म। उसी को समाधि की कैवल्य अवस्था कहा गया है ना सर। इसीलिए लक्ष्य समाधि है कि व्यष्टि चेतना को आत्म चेतना के साथ में जोड़ देना है, रिजोनेंस कर देना है, टंटनी बजा देना है, उसका घंटी बज जाएगी जब उसके साथ में, तब संसार जो है हमारे लिए बाधक नहीं बनेगा। तो फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी चेतना ही तमाम संस्कार को ढो रही है, और जब वो चेतना संस्कारों से विहीन हो जाती है, जी, समाज संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो अपनी परम चेतना से मिल जाती है। वही है सर, संस्कारों को हटाना, चाहे वो कुसंस्कार हो चाहे सुसंस्कार हो। जी जी जी। कांटा चाहे खराब हो, चाहे अंदर घुसा हो, चाहे बाहर वाला है, दोनों खराब है हमारे लिए। जी जी जी। ठीक सर, ठीक, अच्छे थैंक यू कांटे सर। को लाइए, बुरे कांटे को निकालिए और दोनों को फेंक दीजिए। दोनों में से जेब में अगर रख लिया आपने अच्छे कांटे को, फिर दिक्कत करेगा। जी ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी राजेंद्र गोयल जी। जी भैया प्रणाम। हाँ हाँ, गोल सर प्रणाम। अमन भैया को प्रणाम। भैया, एक तो दो कुछ प्रश्न है। पहले लाइन में आपने कहा मन की तरंग मार लो, आदत बुरी सुधार लो। तो इस पे तो अभ्यास चल ही रहा है जब से आप लोगों के संपर्क में आए हैं। तो आदत बुरी सुधारने में तो काफी कामयाबी होती है, लेकिन मन की तरंग अगर इसको मारा जाता है तो ये तो और ज्यादा बढ़ता है। इसको कैसे मारा जाए? प्रेम से, उसको चाकू से नहीं मारना है ना। नहीं नहीं, वो मारने की बात प्रेम से प्रेम मारने से के ही लिए जो है, तो लेकिन समझाई जा रही है जी कि प्रेम से उसको, मिथ्या ज्ञान जब हमारे पास रहेगा तो मिथ्या ज्ञान को जब हम उसका विकल्प दे देते हैं तो विपर्य से विकल्प की तरफ से हमारे पास विकल्प खुल जाता है। और विकल्प हमारा है क्या? विकल्प जो है, जो अनुभवजन्य ज्ञान हमारा है, वही विकल्प है जिस पर हम चिंतन करते हैं कि यह सत्य है कि नहीं। देखने में तो असत्य लगेगा, जो तुरंत आज उपवास कर रहे हैं तो इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है, लेकिन जब देखें कि नहीं उपवास करने से बहुत फायदा होता है, एक विकल्प मिल गया आपको।
तो जो मिथ्या ज्ञान हमारा था कि भैया खाने पर समझौता करना पड़ेगा, अगर इससे ये पता चल जाए कि भाई हमारे सारे रोग बिना दवा के जड़ से खत्म हो जाएंगे, तो फिर आपको एक शब्द ज्ञान मिल गया, एक विकल्प मिल गया, और यही विकल्प को ही लाना, इसी को कहते हैं मन की तरंग मार लो। भाई मन में एक आपका तरंग उठी, एक विचार उठा कि आज जी बहुत जी बढ़िया बना हुआ, आज संडे का दिन है, पार्टी सार्टी है, ये सब, और आज अगर हम्म, छूट गया खाना तो दिक्कत आ जाएगी। ये मिथ्या ज्ञान है। जी 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 और आज अगर हमने जी उपवास कर लिया संडे के दिन तो ढेर सारे फायदे हो जाएंगे, ये विकल्प आपका आ गया। और जिस रोग से हम पीड़ित हैं, परेशान हैं, त्रस्त हैं, पस्त हैं, वो सारा रोग ठीक हो जाएगा। तो मन की तरंग अपने आप मार लेंगे। तो उसको जी प्रेम से समझा करके जी। उसको घेरा नहीं करना है, दबाव नहीं मतलब डालना उससे है, मन को दिशा फायदा, देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना है भैया। नफा नुकसान का जो है जब विकल्प उसी ले को, आएंगे तब वो जो है इस पे मन पे कंट्रोल दृष्टिकोण होगा। को परिवर्तित करने का, देखने की शैली को बदलना ही जी मन की जी तरंग जी जी। मारना है। और दूसरा भैया जो लास्ट में स्मृति वाली बात आई, जी अच्छी और बुरी, जी तो हमने ये देखा है कि स्मृति अच्छी तो कम आती है, और आती है तो तुरंत चली भी जाती है, लेकिन जब बुरी स्मृतियां आती हैं तो वो काफी समय लेती है, और वो आती है तो परेशान करती है, और तो जबकि काफी कमी है लेकिन। जी उसी का सूत्र फिर आगे भी हम लोग करेंगे कि अच्छी जी। स्मृतियों को ही लाना है, बुरी स्मृतियों को दूर भगाना है। तो उसे और कैसे भगाया जाए? अच्छी, हाँ, उसका तो फिर वही रहेगा ना कि हम जब अच्छी और अच्छी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने यही तो कहा था कि बेटा अच्छे विचारों की एक पूरा अपना तर्कस भर के रखो। अगर बुरा विचार आया तो उसको भगाने के लिए एक तर्कस या एक बाण तो छोड़ो कम से कम अच्छा वाला। तो हमारे तर्कस में कितने अच्छे बाण हैं, कितनी अच्छी वृत्तियां हैं, उन सबको याद करके रखें। हम लोग क्या करते हैं कि जो बुरी वृत्ति होती है उसको बड़े तेजी से अपना कलेक्ट कर लेते हैं, अच्छी वृत्ति हमको छोड़ देते हैं, रहती दोनों है। नहीं नहीं भैया, इसी ये का, तो अमन भैया ने हमको बहुत पहले बताया था, सद्विचारों का फौज, और इस पे हाँ काफी हमको लाभ भी मिला। लेकिन फिर भी देखते हैं कभी कभार जब उस तरह की उससे संबंधित घटनाएं आती हैं तो जी वो इतना तेज अटैक करता है, तो काफी देर तक वो स्मृति पे हमारी पड़ी रह जाती है, हाँ, उसी के लिए वो हम बहुत जब डिस्टर्ब करती है। एक अच्छी वृत्ति अगर आप ला करके इकट्ठा कर लेंगे कि जी अपने पास जी। तो कम से कम एक फौज रखिए। कुछ बहुत जानकार हमेशा। आदमी को रखना पड़ता है कि अगर किसी तरह का तूफान आ जाएगा तो इस आदमी को बुला लेंगे, तो उसको रख लीजिए सामने। जी फौज तो भर्ती करना पड़ेगा ना भैया। जी 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 भैया जी। सूत्र यही रहेगा। जी भैया धन्यवाद। प्रणाम भैया, प्रणाम। जी और तुषारी किसी का? करेंगे। हाँ, जी भैया प्रणाम। हाँ, प्रणाम दीदी, प्रणाम। भैया मेरे को ये जानना था कि चित्त मीन्स मेमोरी, अभी अभी बात हो रही थी, जी और चेतना मीन्स कॉन्शसनेस, इन दोनों जी में क्या जी। डिफरेंस होता है? कॉन्शसनेस और चित्त एक ही चीज है या अलग अलग? दोनों अलग अलग है जी दीदी। बस उसी का डिफरेंस बता दीजिए। और जिस दिन ये डिफरेंस का बोध हो जाएगा उस दिन किसी जॉब की जरूरत नहीं रहती है। तो यही साल है जब इसी को हम लोग करते हैं कि जिस दिन चित्त को और कॉन्शियसनेस को समझ जाते हैं, उसी को ज्ञान कहा गया है। कि अभी शुरू शुरू में हमको जो है चित्त ही हमको अपनी आत्मा नजर आने लगती है। तो जो कॉन्शियसनेस होती है, वो चेतना जो होती है आत्मा का गुण है। और जो चित्त होता है वो प्रकृति प्रदत्त होता है, उसमें जड़ता रहती है, उसका अपना कोई गुण, अपना कोई प्रकाश नहीं रहता है। तो वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो उसी को हम लोग समझ बैठते हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस है चित्त से निकल रहा है वो आत्मा का गुण है। और इसीलिए चित्त में जैसी हमारी वृत्ति रहती है उसी तरह का जब प्रकाश निकलने लगता है तो हम उसको स्वरूप का समझ लेते हैं आदेश। यही भ्रांति हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि मन की आवाज आ रही है, तो मन की आवाज जो आत्मा की आवाज है कि मन की है? तो जो आत्मा की आवाज होती है, जब चित्त हमारा शुद्ध होता है तब वो निकलती है और वो कल्याण की तरफ ले जाती है, ईश्वर उन्मुखी होती है। और जो चित्त की आवाज होती है, तो चित्त की जैसी वृत्ति रहती है उसी के अनुरूप उसकी आवाज बनती रहती है। तो उसी का सूत्र तो था
कि वृत्ति का जो स्वरूप है वही स्वरूप आत्मा का भास होने लगता है। इसीलिए इसकी वैज्ञानिकता को समझना है कि भैया consciousness एक चीज और क्लियर कर दीजिए। इसमें करिए। जैसे आपने बताया कि चेतना जो है वो आत्मा का स्वरूप है, तो गुण आत्मा, है, स्वरूप भी है, ठीक है। ओके, आत्मा जो है वो हमारा कारण शरीर है, और चेतना के बारे में हमने पढ़ा हुआ है अचेतन, अवचेतन, सुपर चेतन। तो ये अचेतन, अवचेतन, सुपर चेतन जो चेतना के ही हिस्से होते हैं, ये कारण शरीर के भी हिस्से होते हैं क्या? दीदी, चेतना, आत्म चेतना अलग है, और ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ये सब चित्त का गुण है, अंतःकरण का गुण है, और चेतना इसके परे है। चेतना कहाँ पे होती है? चेतना तो व्यापक है, हर व्यापक सर्वत्र समाना है। इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं ना, चित्त रूपणी महामाया दिव्य तेज समन्वित तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कृष्ण में, उसी चेतना को हम स्थापित करते हैं, उसी को शिखा पर स्थान देते हैं कि जहां पर शांत संतुलित, ताकि वहां पर हमारी कॉन्शियसनेस प्रकट होने लगे, परमात्म चेतना आत्म चेतना के साथ जुड़ने लगे। आत्म चेतना चूंकि अभी निर्लिप्त नहीं है, लिप्त है, वो हमारी वृत्तियों से लिप्त है। तो चेतना अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, और जो शरीर है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सब प्रकृति प्रदत्त है। इसी की सफाई करनी होती है। हम स्थूल की सफाई कर लेते हैं, फिर सूक्ष्म की सफाई कर लेते हैं, फिर कारण की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। सिंह साहब थोड़ा सा आत्मा कारण शरीर नहीं है? आत्मा कारण शरीर नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं है, नहीं है। ओके। आत्मा अलग है, और ये शरीर जो हमारे हैं ये प्रकृति प्रदत्त है, ये प्रकृति है। प्रकृति और परमात्मा दो चीज है ना दीदी। जी जी ये सृष्टि दो तत्वों से बनी है ना। जी जी। एक चेतन है और एक जड़ है। तो जड़ जैसे जैसे चेतन के पास होता जाएगा, वैसे वैसे चेतन के गुणों से प्रभावित होता जाएगा। कारण शरीर आत्मा के सबसे नजदीक की शरीर होती है, इसलिए लगता है कि आत्मा का ही स्वरूप है। जी। तो चित्त में आत्मा का स्वरूप प्रकट होने लगता है, और चित्त जब पूरी तरह से निर्मल हो जाता है तो आत्मा में विलीन हो जाता है। उसी को वननेस कहा गया है। फिर यहाँ कॉन्शियसनेस के अलावा कुछ है ही नहीं है। जी, थैंक यू। क्लियर हुआ दीदी? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। हाँ, अब आगे देख लें, समय की मर्यादा अमन भैया, और बाकी अगर समय 2 मिनट और हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आज की हम लोग क्योंकि चर्चा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन समय की मर्यादा है, 2 मिनट का नहीं, आज आखिरी कक्षा थोड़े है, आगे कक्षाएं चलती रहेंगी। तो ये डिस्कशन लंबा चलेगा, पूरा साल भर हम लोगों ने भाई साहब को पूरा बुक करके रखा हुआ है। तो भाई साहब को हम लोग इनका ये लेते रहेंगे, मार्गदर्शन लेते रहेंगे पूरा साल भर के लिए। तो आज के लिए चर्चा को हम लोग को यहीं समाप्त करना पड़ेगा, समय की मर्यादा को देखते हुए। बाकी निवेदन है कि आगे भी हम लोग जो है इसी तरीके से, इसी उत्साह से हम लोग जुड़े रहेंगे, और अपने बातों को जो है भाई साहब के मार्गदर्शन में हम लोग जो है इसको स्पष्टीकरण हम लोग लेते रहेंगे भाई साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इसी के साथ में आज की कक्षा को समाप्त करते हैं, और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी सत्ताओं से इस अद्भुत ज्ञान के लिए हम लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत आभार। हम लोग शांति आभार, धन्यवाद। भैया को प्रणाम भैया।